तो बीजेपी एक तरफ राम मंदिर बनाने का श्रेय लेने में जुटी है, तो दूसरी ओर ज्ञानव्यापी बीजेपी नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं और अब हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग जैसी संरचना के वैज्ञानिक सर्वे की मांग की है। ज्ञानवापी हिंदुओं के लिए आस्था का विषय है, तो बीजेपी के लिए आस्था के साथ साथ चुनावी मुद्दा भी रहने वाला है। 500 साल बाद अयोध्या में राम भक्तों की प्रतीक्षा खत्म हुई और अब क्या काशी में शिव भक्तों की प्रतीक्षा खत्म होने की घड़ी करीब है? यानी राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब ज्ञानवापी में भगवान शिव को उनकी भूमि लौटाने का दम भरा जा रहा है। ज्ञानवापी से जुड़ा विवाद अदालत में है, यानी मामला कानून के दायरे में रहकर सुलझाने की कवायद है, मगर बीजेपी इसे चुनावी एजेंडे में भी शामिल करने की तैयारी कर चुकी है। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। इतिहास के पन्ने पलटकर वर्तमान में भविष्य की नींव मजबूत की जा रही है। बीजेपी की कोशिश चुनाव में हिंदू आस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता को साधने की है। इसीलिए जब ज्ञानवापी का जिक्र होता है तो मुगलों की मनमानी याद दिलाकर बीजेपी मोदी के मिशन का हवाला दे रही है। इतिहास दोहराता है, बदलता भी है, दोहराता भी है। जब मुगल शासनकाल आया था तो मुगलों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए। अब मोदी शासनकाल आया है, जो मंदिर तोड़ दिए वो बनवाए जा रहे हैं। तो शासन की व्यवस्था का सिस्टम में कोई आक्रमण तो हो नहीं रहा है। बीजेपी की चुनावी रणनीति राम लहर को भुनाने की तो पहले ही तय थी, मगर अब ज्ञानवापी को भी सियासी अखाड़े में शामिल करने का ताना बाना बुना जा रहा है। लोग शुरू से ही ये बात कहते रहे कि अयोध्या, मथुरा, काशी ये तीनों के तीनों स्थान हमें चाहिए, क्योंकि ये मंदिर थे। मंदिरों को तोड़ के ईदगाह, मस्जिद का, ज्ञानवापी का रूप दिया गया और ये कुछ चिन्ह छोड़ दिए गए हिंदुओं वाले, इसलिए कि हिंदू अपने को अपमानित महसूस करता रहे, उसको ये ज्ञान रहे कि हाँ तुम्हारे मंदिरों को तोड़ के हमने ये बनाया। तो आज एसआईटी जो कुछ निर्णय हो रहा है, जो कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है, उसी के अनुरूप निकल करके आ रहा है जो सच्चाई है। पालिका है, न्यायपालिका पे हम भी विश्वास करते हैं, समस्त देश विश्वास करता है और जो लोग बाद में अपमान करते हैं वो भी पहले विश्वास की ही बात करते हैं। तो इसलिए कानून नियम जो भी करेगा न्यायपालिका करेगी। उन्होंने पक्ष ने अपना पक्ष रखा हुआ है और पक्ष को मेरे ख्याल सुनने के बाद में सर्व समाज के लिए न्याय होना चाहिए, उस निर्णय जाएगा। चुनावी लड़ाई अपनी जगह है, मगर ज्ञानवापी पर सदियों से चली आ रही आस्था को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी में परिक्रमा करने की इजाजत मांगी है। इसके लिए उन्होंने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है। एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत सारे दूसरे प्रमाण भी ताजे कर दिए गए हैं। यद्यपि पहले से ही वहाँ तो पुकार करके कहने वाले प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट से और भी उसको मजबूती मिली है। तो हमने सोचा कि जब तक हमारे भगवान को पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उनको भोग राग हम नहीं लगा पा रहे हैं, तब तक उनके यहाँ पर विराजमान हैं, चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके हम दूर से ही उनको देख करके प्रणाम कर लें। तो उसके लिए हमने यहाँ काशी आकर के यहाँ के प्रशासन को सूचित किया। ज्ञानवापी विवाद का समाधान अदालत से होना है, इसीलिए एएसआई की 839 पेज की रिपोर्ट आते ही हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से कहा है कि वजू खाने की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। ये सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को यह आदेश दिया था कि जिस जगह शिवलिंग जैसी आकृति मिली है उसे सील कर दिया जाए। इसीलिए याचिका में ये मांग की गई है कि कोर्ट अपने आदेश में बदलाव करे और वैज्ञानिक सर्वे पर लगी रोक हटाई जाए। आज हमने उस स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। साथ ही साथ हमने ये मांग की है कि जो सील्ड एरिया है वहाँ पे
एएसआई को उसके फीचर्स स्टडी करने के लिए पूरी छूट दी जाए, उसको एक्सकेवेशन करने की इजाज़त दी जाए और बिना शिवलिंगम को डैमेज किए हुए उसकी साइंटिफिक स्टडी और जांच के आदेश दिए जाएं। ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है उसके लिए एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। इसीलिए दाखिल की गई नई याचिका में ये भी मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में बनी नई और कृत्रिम दीवारों, छतों को हटाने के बाद ही सर्वे किया जाए। इसके अलावा दूसरी सील जगहों पर भी खुदाई और वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे किए जाए। एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद के मौजूदा ढांचे, इसके केंद्रीय कक्ष, मुख्य द्वार, पश्चिमी कक्ष, दीवार व इसके भित्ति स्तंभों और मस्जिद के अंदर मिले पत्थरों पर अरबी और फारसी शिलालेखों का सर्वे किया है, मगर वजू खाने के आसपास अभी सर्वे नहीं हुआ है। लिहाजा नई याचिका के जरिए संपूर्ण सर्वे की मांग की गई है। ज्ञानवापी में करीब 3 महीने तक एएसआई ने सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्षों को दी गई। इस रिपोर्ट पर सबका अपना अपना आकलन है। हम इंतजामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे। हाँ, तो अब ये तो एक धमकी है कि या तो समाधान निकालो वरना हम छीन ही लेंगे। मुस्लिम पक्ष तो कमज़ोर और गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं, बाहर कैसे निकल जाएगा। 3000 मस्जिदें और भी तो हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? कब तक इस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खेला जाएगा? ज्ञानवापी परिसर में कराए गए सर्वे में कई प्राचीन शिवलिंग मिले हैं। भगवान विष्णु, गणपति और देवी मूर्तियां भी मिली हैं। एएसआई ने जब ये फाइंडिंग दी है तो एएसआई ने कहा है कि 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पे मंदिर के मटेरियल से इस तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया। इस तथाकथित मस्जिद के निर्माण में एएसआई ने कहा है कि हिंदू मंदिर के जो पिलर्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो वेस्टर्न वॉल है, एएसआई ने कहा है कि वो वेस्टर्न वॉल एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का ही पार्ट है। तो ये सारी बातें एएसआई ने अपने कंक्लूजन में कही हैं और एएसआई ने बहुत सेफली ये बात कही है कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था। ज्ञानवापी में अब तक जो भी सर्वे हुआ है वो सब कोर्ट के आदेश पर ही हुआ है, मगर इमारत में कई हिस्से अभी ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हो सकी है। इनमें इमारत के शिखर के नीचे तहखाने का भी हिस्सा शामिल है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में हर कोने का सर्वे किया जाए तो कई ऐसे साक्ष्य सामने आएंगे जो ये साबित करने में मददगार होंगे कि ज्ञानवापी मंदिर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल की गई याचिका काफी अहम है। अब इंतजार कोर्ट के फैसले का किया जा रहा है। मगर मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी पर अपना दावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जरिए मजबूत करने की तैयारी की है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का दावा है कि मुसलमान आजादी के काफी पहले से ही ज्ञानवापी में नमाज पढ़ते आ रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे और जिस समुदाय का था भविष्य में उसी का रहेगा। इसीलिए मुस्लिम पक्ष को अपना दावा मजबूत होने का भरोसा है। अरे क्या आधार तो पहले आधार विहीन हो गया कि बादशाह औरंगजेब के जमाने की मस्जिद ही नहीं है। आधार विहीन तो इसे खत्म हुआ जिस बुनियाद पे ऐसे सर्वे हुआ कि बादशाह औरंगजेब में तोड़ के बना। जब बादशाह औरंगजेब से पहले की है ये बस दूसरे विषय पर आपने बात की बादशाह औरंगजेब की जमाने की मस्जिद ही नहीं है। लेकिन एक विषय तो वस्तु बाहर निकल गई। ज्ञानवापी में मंदिर की बात हिंदू पक्ष आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। ऐसे में ये भी साफ है कि राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी का मुद्दा 2024 के चुनाव में बीजेपी का एक और हथियार होगा। इसी हथियार से विपक्ष पर प्रहार भी होंगे। बीजेपी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि मामला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि विरासत का भी है। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं।
परंपरा और विरासत के साथ आगे बढ़ने का सीधा मतलब है कि भगवान राम के साथ ही भगवान शिव से जुड़े धार्मिक स्थल का भी गौरव वापस लौटाया जाए। इसके लिए हर स्तर पर कोशिश होगी। इसीलिए अदालत से जल्द इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है ताकि चुनाव में भी इसका फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।